नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एके क्लासेस। दोस्तों, कंप्यूटर जीके के इस वीडियो लेक्चर में मैंने आपके लिए 140 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का संकलन किया है। ये सभी क्वेश्चंस काफ़ी सिलेक्टिव हैं और इम्पोर्टेंट है और प्रीवियस एग्जाम में भी कई बार पूछे जा चुके हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं। पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और तीसरा है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है, सिस्टम सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में हार्डवेयर को मैनेज और कंट्रोल करते हैं और जिनके कारण एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में चल पाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। और ये सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं? जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, असेंबलर हो गया, डिवाइस ड्राइव हो गया, ट्रांसलेटर हो गया और कंपाइलर और इंटरप्रेटर। ये सब जो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे प्रोग्रामों को कहा जाता है जो कंप्यूटर पर आधारित मुख्य कामों को करते हैं। भिन्न भिन्न उपयोगों के लिए भिन्न भिन्न सॉफ्टवेयर होते हैं। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण जैसे कि MS वर्ड, MS एक्सेल, VLC प्लेयर, गूगल क्रोम, टैली, एडोब रीडर, फायरफॉक्स। तो MS वर्ड, MS एक्सेल, VLC प्लेयर हो गया, गूगल क्रोम हो गया, टैली, एडोब रीडर, फायरफॉक्स, ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऐसे सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम की सर्विस या रिपेयर करने का कार्य करते हैं, उसे यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के एग्जांपल हैं जैसे कि एंटीवायरस हो गया, डिस्क डिफ्रेगमेंटर हो गया, स्क्रीन सेवर हो गया, बैकअप हो गया, सिक्योरिटी हो गया और फाइल मैनेजमेंट जो है, ये सब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस कौन से होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, माइक्रोफोन्स, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, जॉयस्टिक और ट्रैक बॉल जो हैं, ये किसी भी कंप्यूटर के इनपुट डिवाइस होते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में आउटपुट डिवाइस कौन से होते हैं? यानी कि कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइस किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, GPS, प्रोजेक्टर, 3D प्रिंटर, साउंड कार्ड और वीडियो कार्ड को जो है आउटपुट डिवाइस कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में काम करने के लिए जिस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा एप्लीकेशन। तो कंप्यूटर में काम करने के लिए जिस किसी भी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है उसे एप्लीकेशन कहते हैं। अगला प्रश्न है, सी, बेसिक, कोबोल और जावा। सी, बेसिक, कोबोल और जावा जो है किस भाषा के उदाहरण है? तो सी, बेसिक, कोबोल और जावा हाई लेवल लैंग्वेज के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा जावा का आविष्कारक कौन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जेम्स गोसलिंग। तो जावा क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है और इसका जो आविष्कार था सन माइक्रो सिस्टम के जेम्स गोसलिंग के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, इंटरनेट में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली कंप्यूटर लैंग्वेज कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जावा। तो इंटरनेट में सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाली जो लैंग्वेज है वो जावा लैंग्वेज है। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? तो उत्तर हो जाएगा फोर्ट्रॉन। फोर्ट्रॉन या फिर फॉर्मूला ट्रांसलेशन 1957 में IBM द्वारा विकसित पहली कंप्यूटर भाषा थी और इसका जो उपयोग है इंजीनियरिंग और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में विशेष उपयोगी है? तो उत्तर हो जाएगा फोर्ट्रॉन विज्ञान के क्षेत्र में विशेष उपयोगी है। अगला प्रश्न है, प्रोग्राम हेतु सर्वप्रथम विकसित की गई कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा फोर्ट्रॉन। अगला प्रश्न है, जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए फोर्ट्रॉन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कौन सी है? तो उत्तर हो जाएगा कोबोल। अंग्रेजी भाषा के समान उच्च स्तरीय कंप्यूटर भाषा कोबोल है। कोबोल का अर्थ है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज और कोबोल का उपयोग जो है मुख्य रूप से व्यवसाय, वित्त और प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है।
अगला प्रश्न है कंप्यूटर भाषा कोबोल किसके लिए उपयोगी है? तो उत्तर हो जाएगा वाणिज्यिक और व्यवसायिक कार्यों के लिए कोबोल उपयोगी भाषा है। अगला प्रश्न है जिस भाषा को कंप्यूटर समझता है वह भाषा क्या कहलाती है? तो जिस भाषा को कंप्यूटर समझता है वह मशीनी भाषा कहलाती है। अगला प्रश्न है डीवीडी क्या है? तो डीवीडी एक प्रकार का ऑप्टिकल डिस्क है। अगला प्रश्न है टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था? तो उसका उत्तर हो जाएगा कि टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग का जो प्रयोग है वो तीसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ था। अगला प्रश्न है किसी कंप्यूटर को बूट होने के लिए उसमें क्या होना जरूरी है? तो उत्तर हो जाएगा किसी कंप्यूटर को बूट होने के लिए उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होना जरूरी है। अगला प्रश्न है पहले से ही ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करने को क्या कहते हैं? तो यदि कोई कंप्यूटर पहले से ऑन है और उसको फिर हम रीस्टार्ट करते हैं तो उसको वार्म बूटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है ऐसा हार्डवेयर डिवाइस जो डाटा को अर्थपूर्ण सूचना में बदलता है क्या कहलाता है? तो उत्तर हो जाएगा प्रोसेसर। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में डाटा कोर प्रोग्राम को प्रोसेस करके प्रोसेसर उन्हें कहाँ स्टोर करता है? तो उत्तर हो जाएगा मुख्य मेमोरी में। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर या फिर कैच मेमोरी जो होती है वो सबसे तेज मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है क्रे क्या है? तो उत्तर हो जाएगा क्रे एक सुपर कंप्यूटर है। विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर क्रे 1 था और जिसे अमेरिका की क्रे रिसर्च कंपनी ने वर्ष 1976 में बनाया था। अगला प्रश्न है ओरेकल क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ओरेकल जो है डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है वह साधन जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है क्या कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मोडेम। मोडेम की सहायता से आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है। अगला प्रश्न है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या है? तो इसका सामान्य नाम है मोडेम। अगला प्रश्न है उस यंत्र का नाम बताइए जो कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है? तो उत्तर हो जाएगा मोडेम। मोडेम कंप्यूटर को टेलीफोन लाइन से जोड़ता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में मोडेम किससे जुड़ा होता है? तो उत्तर हो जाएगा टेलीफोन लाइन से। अगला प्रश्न है डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कौन परिवर्तित करता है? डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कौन बदलता है? तो उत्तर हो जाएगा मोडेम। मोडेम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में बदलता है। अगला प्रश्न है मोडेम की डाटा ट्रांसमिशन किस में नापते हैं? तो उत्तर हो जाएगा मोडेम की डाटा ट्रांसमिशन बिट्स पर सेकंड में नापते हैं। अगला प्रश्न है मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर कौन सा होगा? तो वो कंप्यूटर होगा क्वांटम कंप्यूटर। अगला प्रश्न है रिसाइकिल बिन का क्या कार्य है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रिसाइकिल बिन का कार्य नष्ट की गई फाइलों को स्टोर करना है। अगला प्रश्न है फाइल एक्सटेंशन किस लिए प्रयोग होता है? तो उत्तर हो जाएगा फाइल टाइप को आइडेंटिफाई करने के लिए फाइल एक्सटेंशन का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो उत्तर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर चौथी पीढ़ी का कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर से पढ़ी जाने वाली अलग अलग लंबाई चौड़ाई की लाइनों वाले कोड को क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा बार कोड कहते हैं। अगला प्रश्न है एक्सेल वर्कबुक किसका संग्रह है? तो उत्तर हो जाएगा एक्सेल वर्कबुक वर्कशीट का संग्रह है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में वह कंटेनर क्या कहलाता है जिसमें फाइल को स्टोर किया जाता है? तो वह कंटेनर फोल्डर कहलाता है। अगला प्रश्न है पास्कल क्या है? तो उसका उत्तर हो जाएगा पास्कल एक प्रकार की कंप्यूटर की भाषा है। अगला प्रश्न है वह बिंदु जिस पर से डाटा कंप्यूटर से निकलता है या प्रवेश करता है क्या कहलाता है? तो वह बिंदु टर्मिनल कहलाता है। तो टर्मिनल एक ऐसा बिंदु होता है जहां से डाटा कंप्यूटर से निकलता है या फिर उसमें प्रवेश करता है। अगला प्रश्न है सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा फ्लैश का। अगला प्रश्न है सॉफ्ट कॉपी एक आउटपुट है तो हार्ड कॉपी क्या है? तो उत्तर हो जाएगा हार्ड कॉपी एक प्रिंटेड आउटपुट है। अगला प्रश्न है ईडीपी क्या है? तो ईडीपी जो है ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक, डी फॉर डेटा और पी फॉर प्रोसेसिंग। ईडीपी का जो फुल फॉर्म है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग है। अगला प्रश्न है
परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को डाटाबेस कहते हैं। अगला प्रश्न है डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया क्या है? तो उत्तर हो जाएगा फॉर्मेटिंग। अगला प्रश्न है मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे भाग से कौन जोड़ता है? मदरबोर्ड पर सीपीयू को दूसरे भाग से कौन जोड़ता है? तो उत्तर हो जाएगा सिस्टम बस। मदरबोर्ड को सीपीयू पर दूसरे भाग से सिस्टम बस के द्वारा जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है भिन्न भिन्न नेटवर्कों को जोड़ने वाले तारों व उपकरणों की भौतिक संरचना को क्या कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भिन्न भिन्न नेटवर्कों को जोड़ने वाले तारों और उपकरणों की भौतिक संरचना को टोपोलॉजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है यूनिक्स नामक ऑपरेटिंग प्रणाली विशेषतः किस रूप में प्रयोग में लाई जाती है? तो उत्तर हो जाएगा यूनिक्स नाम की जो ऑपरेटिंग प्रणाली है ये वेब सर्वर्स के रूप में प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न है एक्सेल स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन क्या है? तो उसका उत्तर हो जाएगा एक्सेल स्प्रेडशीट का जो एक्सटेंशन है वो है XLS। अगला प्रश्न है जब इंटरनेट का प्रयोग संदेश भेजने में किया जाता है तो यह सुविधा क्या कहलाती है? तो यह सुविधा ईमेल कहलाती है। अगला प्रश्न है ईमेल का आविष्कारक किससे माना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा रे टॉमलिंसन को ईमेल का आविष्कारक माना जाता है। जो रे टॉमलिंसन थे ये अमेरिका मूल के थे और इन्होंने 1971 में ईमेल का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न है ईमेल एड्रेस के कितने भाग होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा ईमेल एड्रेस के 2 भाग होते हैं। एक होता है प्रयोक्ता का नाम जिसे हम यूजर नेम बोलते हैं और दूसरा होता है डोमेन नेम। तो ईमेल एड्रेस के 2 नाम होते हैं यूजर नेम और डोमेन नेम। अगला प्रश्न है ईमेल संदेश किस जगह स्टोर होते हैं? तो उत्तर हो जाएगा मेल बॉक्स में। ईमेल संदेश जो है वो मेल बॉक्स में स्टोर होते हैं। अगला प्रश्न है स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? तो उत्तर हो जाएगा स्पैम जो है वो कंप्यूटर से संबंधित शब्द है। अगला प्रश्न है किसकी सहायता से किसी मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदला जा सकता है? तो उत्तर हो जाएगा एन्क्रिप्शन की सहायता से किसी मैसेज को सांकेतिक शब्दों में बदला जा सकता है। अगला प्रश्न है किसी भी नेटवर्क पर डाटा स्थानांतरित करने के लिए नियमों की सूची क्या कहलाती है? तो किसी भी नेटवर्क पर डाटा स्थानांतरित करने के लिए जो नियमों की सूची है वह प्रोटोकॉल कहलाती है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर में फाइल ट्रांसफर करने के लिए FTP का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है किस प्रिंटर द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है? तो उत्तर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के द्वारा एक स्ट्रोक में एक अक्षर प्रिंट होता है। अगला प्रश्न है यदि आपका कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो संभावना है कि इसमें वायरस है। यदि कोई कंप्यूटर खुद को रिबूट करता रहता है तो इसका मतलब है उसमें वायरस है। अगला प्रश्न है प्रोग्राम हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन सी थी? तो उत्तर हो जाएगा प्रोग्राम हेतु विकसित की गई जो सर्वप्रथम भाषा थी वो फोर्ट्रान थी। अगला प्रश्न है वर्ड डॉक्यूमेंट की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो उत्तर हो जाएगा DOC। DOC जो है ये वर्ड डॉक्यूमेंट की डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर में पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा मोजाइक। मोजाइक जो है कंप्यूटर का पहला ग्राफिकल वेब ब्राउजर था। अगला प्रश्न है वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप लगे होते हैं क्या कहलाता है? तो वह सर्किट बोर्ड जिसमें CPU और अन्य चिप लगे रहते हैं वह मदरबोर्ड कहलाता है। अगला प्रश्न है ALU का पूरा नाम क्या है? तो ALU का पूरा नाम है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। अगला प्रश्न है गूगल का पूरा नाम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गूगल का जो पूरा नाम है वो है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। यानी कि गूगल का जो पूरा नाम है वो है ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ओरिएंटेड ग्रुप लैंग्वेज ऑफ अर्थ। अगला प्रश्न है गूगल का आविष्कार किसने किया? तो उत्तर हो जाएगा गूगल का आविष्कार लैरी पेज और सर्गी ब्रिन के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किससे माना जाता है?
तो उत्तर हो जाएगा जॉन मैकार्थी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी भाषा है जिसे कंप्यूटर बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के समझता है? तो उत्तर हो जाएगा मशीनी भाषा। अगला प्रश्न है, वह प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में बदलता है क्या कहलाता है? तो वह प्रोग्राम जो उच्च स्तर की भाषा को मशीन भाषा में बदलता है वो कंपाइलर कहलाता है। अगला प्रश्न है, पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस किसे कहा जाता है? तो उत्तर है माउस। माउस को पॉइंट एंड ड्रॉ डिवाइस भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के माउस का आविष्कार किसने किया था? तो उत्तर हो जाएगा डगलस एंजलबर्ट के द्वारा माउस का आविष्कार किया गया था। अगला प्रश्न है, माउस, ट्रैकबॉल और जॉयस्टिक ये किस तरह के डिवाइस के उदाहरण हैं? तो उत्तर हो जाएगा ये सब जो डिवाइस हैं ये पॉइंटिंग डिवाइस के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, ट्रैकबॉल किसकी तरह कार्य करता है? तो उत्तर हो जाएगा ट्रैकबॉल माउस की तरह कार्य करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को मूव करने के लिए माउस बटन को पकड़कर रखने को क्या कहते हैं? तो माउस बटन से अगर हम किसी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट को इधर उधर करते हैं तो उसको ड्रैगिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लिनक्स किसका उदाहरण है? तो उत्तर हो जाएगा लिनक्स जो है ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वाली पतली प्लेट या बोर्ड को क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा इसे सर्किट बोर्ड कहते हैं। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की 4 अंकों वाली तारीखों के संग्रह करने की असमर्थता को क्या कहा जाता है? तो इसे Y2K समस्या कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा विश्व का प्रथम इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर जो है वो ENIAC है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट क्या है? तो उत्तर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक कौन हैं? तो उत्तर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक बिल गेट्स और पॉल एलन हैं। अगला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक कौन हैं? तो उत्तर हो जाएगा पॉल एलन जो हैं माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक हैं। अगला प्रश्न है, रैम का क्या अर्थ है? रैम का क्या अर्थ है? तो उत्तर हो जाएगा रैम का अर्थ है रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, रैम किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो उत्तर हो जाएगा रैम जो है ये वोलेटाइल मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है, CAD शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा CAD शब्द का जो संबंध है वो डिजाइन से है। अगला प्रश्न है, CAD का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ है कंप्यूटर एडेड डिजाइन। अगला प्रश्न है, IBM का पूर्ण अर्थ क्या है? तो IBM का जो पूर्ण अर्थ है वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। अगला प्रश्न है, CD का पूर्ण अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा CD का पूर्ण अर्थ है कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला प्रश्न है, CD-ROM क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा CD-ROM मैग्नेटिक मेमोरी है। अगला प्रश्न है, CD-ROM का पूर्ण अर्थ क्या है? तो CD-ROM का जो कंप्लीट अर्थ है वो है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। अगला प्रश्न है, रोम किस प्रकार की मेमोरी होती है? तो ये जो रोम है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की ऐसी स्टोरेज मेमोरी जो कंप्यूटर के बंद हो जाने पर भी डाटा को सुरक्षित रखती है क्या कहलाती है? तो ये मेमोरी जो है ये रोम कहलाती है, यानी कि नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जो रोम है ये कंप्यूटर के बंद हो जाने पर भी डाटा को सुरक्षित रखती है। अगला प्रश्न है, पेंटियम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पेंटियम एक माइक्रो प्रोसेसर है। अगला प्रश्न है, सूचना राजपथ किसे कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा इंटरनेट को सूचना राजपथ भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, याहू, गूगल और MSN क्या है? तो ये सब जो है इंटरनेट साइट्स हैं। अगला प्रश्न है, इंटरनेट का जनक किसे माना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा विंट सेर्फ को इंटरनेट का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बृजेंद्र कुमार सिंघल को भारत में इंटरनेट क्रांति का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं जिसका प्रयोग करके इंटरनेट साइट को चलाने की अनुमति मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उसे ब्राउजर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में किसी वेब पेज को फिर से लोड करने के लिए कौन सा बटन प्रेस किया जाता है? तो इसके लिए फ्रेश का बटन प्रेस किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है?
तो उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर वायरस एक विशेष प्रकार का कंप्यूटर प्रोग्राम होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो किसको नष्ट करता है? तो उत्तर हो जाएगा प्रोग्रामों को। अगला प्रश्न है, वायरस का क्या अर्थ है, यानी कि वायरस का कंप्लीट मीनिंग क्या है? तो वायरस का अर्थ है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। तो वायरस जो है इसका पूरा जो मीनिंग है ये है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज अंडर सीज। अगला प्रश्न है, माइकल एंजेलो क्या है? तो उत्तर हो जाएगा माइकल एंजेलो एक प्रकार का कंप्यूटर वायरस है। अगला प्रश्न है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस कौन सा था? तो उत्तर हो जाएगा भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस सी ब्रेन था। अगला प्रश्न है, जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए खतरनाक होता है क्या कहलाता है? तो उत्तर हो जाएगा जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के लिए खतरनाक होता है उसे मालवेयर कहते हैं। अगला प्रश्न है, एप्पल क्या है? तो उत्तर हो जाएगा एप्पल चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है। अगला प्रश्न है, अर्नेट क्या है? तो अर्नेट क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा एक प्रकार का कंप्यूटर नेटवर्क है अर्नेट। अगला प्रश्न है, लॉजिक गेट क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉजिक गेट एक प्रकार का सर्किट है। अगला प्रश्न है, टैली सॉफ्टवेयर का प्रयोग किस काम के लिए किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा टैली जो सॉफ्टवेयर है इसका प्रयोग अकाउंटिंग में किया जाता है। अगला प्रश्न है, संकेतों का संग्रह जो कंप्यूटर को बताता है कि किसी विशेष काम को कैसे किया जाएगा क्या कहलाता है? तो संकेतों का ऐसा संग्रह जो है प्रोग्राम कहलाता है। अगला प्रश्न है, डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? तो उत्तर हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर की कार्य पद्धति गणना और तर्क पर आधारित है। अगला प्रश्न है, डाटा प्रोसेसिंग का क्या अर्थ है? तो उत्तर हो जाएगा वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अगला प्रश्न है, एलसीडी का पूरा नाम क्या है? तो उत्तर हो जाएगा एलसीडी का जो पूरा नाम है वो है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी का पूरा नाम है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अगला प्रश्न है, डॉट मैट्रिक्स क्या है? तो उत्तर हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स एक प्रकार का प्रिंटर है। अगला प्रश्न है, आईसी चिपों का निर्माण किससे किया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा आईसी चिपों का निर्माण सेमीकंडक्टर से किया जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में विंडो किसका प्रकार है? तो उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर में जो विंडो है वो सॉफ्टवेयर का प्रकार है। अगला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर किसका प्रयोग करते थे? तो उत्तर हो जाएगा प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे वो वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग करते थे। अगला प्रश्न है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दिखाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा कर्सर। कर्सर से हमें पता चलता है कि हम कहाँ पर टाइप कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, वेबसाइट के मेन पेज को क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा वेबसाइट के मेन पेज को होम पेज कहा जाता है। अगला प्रश्न है, वेबसाइट का एड्रेस क्या होता है? तो उत्तर हो जाएगा वेबसाइट का जो एड्रेस है वो होता है URL, और URL का मतलब होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो वेबसाइट का एड्रेस होता है URL और URL का जो फुल फॉर्म है वो है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? तो उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। अगला प्रश्न है, मॉनिटर प्रिंटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को क्या कहा जाता है? तो प्रिंटर मॉनिटर जैसे उपकरणों को हार्डवेयर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? तो उत्तर हो जाएगा कंप्यूटर प्रिंटर आउटपुट डिवाइस है। अगला प्रश्न है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसे माना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा ARPANET को विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क माना जाता है, और जो इसका फुल फॉर्म है ये है एडवांस्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स एजेंसी नेटवर्क, और इसको जो है अमेरिका के रक्षा विभाग के द्वारा वर्ष 1969 में तैयार किया गया था, और जो इसका डेवलप्ड रूप है इसे ही आज हम इंटरनेट के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, बैंक में चेक को रीड करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बैंक में किसी चेक को रीड करने के लिए MICR विधि का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, MICR का पूर्ण अर्थ क्या है? तो MICR का जो पूरा अर्थ है वो है मैग्नेटिक इंक करेक्टर रीडर। अगला प्रश्न है, HDMI का पूर्ण अर्थ क्या है? तो HDMI का जो पूर्ण अर्थ है वो है हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अगला प्रश्न है, भारत का पहला कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा भारत का पहला कंप्यूटर नेटवर्क NIC नेट है।
अगला प्रश्न है, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसे माना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा, भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय पांडुरंग भाटकर को माना जाता है। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉनिक शासन प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा था? तो उत्तर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक शासन प्रदान करने वाला देश का प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत गांव कौन सा है? तो उत्तर हो जाएगा, वेलानाड, जो कि केरल में स्थित है। ये भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत गांव है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर किसे माना जाता है? तो उत्तर हो जाएगा, T3A को वर्तमान में विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर माना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया है? तो उत्तर हो जाएगा, सीडेक ने जो है परम सुपर कंप्यूटर का विकास किया है। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण कहाँ हुआ था? तो उत्तर हो जाएगा, भारत में निर्मित सुपर कंप्यूटर परम का निर्माण पुणे में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर कहाँ है? तो उत्तर हो जाएगा, प्रथम कंप्यूटरीकृत डाकघर नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे के अंतर्गत सर्वप्रथम कंप्यूटरीकृत आरक्षण व्यवस्था कहाँ लगाई गई? तो ये नई दिल्ली में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर सिद्धार्थ था। अगला प्रश्न है, भारत के भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत में जो है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना अनुपम है। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता है।